हाय तौबा बेबे चाह फड़ लो। मैं पता अहमद ते सबा दे कमरे च गई सा नाश्ता देने वास्ते हैं, बड़ी बड़ा ही बुरा हाल है दोवां दा। जुलेखा किसी तरह ना शमसा नु दस दे। दफा करो बेबे, मैं नहीं उस लच्छो बांदरी नाल गल करनी। जे सबा दा ऑपरेशन ना होया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अंसारी सानू जेल करा देगा कि क्यों नहीं दसिया सबा दी बीमारी दा। बेबे तुसी मेरी एक गल गौर नाल सुन लवो ते पल्ले बन लवो। हर इंसान दा एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड है जी। ते मैं जेड़े ना ये 2-2 टके के लोग, इनको मैं मुंह लगाना पसंद नहीं करती होती हूँ बिल्कुल भी। और साथ में अभी कुछ ही दिनों में शुगर मिल की मालिक बनने वाली हूँ। वो क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, मिल ऑनर है। गल्ला तुसी की कर रहे हो? हटती मेरे समझ ही नहीं आ रही। खुदा के खौफ से डर तो अपने दिमाग से ना गुरूर कर दे, समझ आइए ना। बेबे तुसी अजे कल रात को वादा कीता मेरे नाल, याद करो की क्या सी कि जुलेखा मेरी बेटी हुन मैं तेनू कुछ नहीं कहना, किसी गल तो मना नहीं करना। इसलिए मैंने जाके आपकी बात के ऊपर मैंने जाके वो जो अंडे के मुंह वाली है ना उससे माफी भी मांग ली। और आपने मुझे फिर से आंखें दिखानी शुरू कर दिया, फिर से आपने मुझको डराना शुरू कर दिया। जा कमाले नु कुछ खान पीन वास्ते देकर आ, तू मगरों लत जा मेरे कोलों। चलनी आ मैं। मन ते किसी वेले शक ही पैंदा कि तुसी मेरी बेबे भी हैगी कि नहीं, सुतेली तो नहीं मां आ गई कितों। अम्मी आप परेशान क्यों हैं? तुम अयाज और फैसल के दरमियान मौजूद थी इस वक्त। अम्मी अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी। आप प्लीज सबा आप ही को उस जहन्नुम से निकाल लें। वो कभी नहीं आएगी, जानती हूँ मैं। मर जाएगी लेकिन कभी नहीं आएगी यहाँ। अम्मी अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं सबा आप ही को ले आऊं? रहने दो, मैंने सब्र कर लिया बस। अम्मी लेकिन अल्लाह ने अहमद को उसके किए की सजा दे दी, और वो अदनान, इस पर तो अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। तुम जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो, अकेला छोड़ दो मुझे। ले भाई काशी, ये फिश चिकन और मटन तू ले जाके फ्रीज कर दे, बाकी सामान मैं किचन में ले रहा। चले ठीक है अली भाई। ये क्या बात है मुझे? हाय हाय इतना सारा सामान, हाय हाय राने तो गोश्त चिकन ते इतना कुछ हो क्या रहा है इस घर में? ओए कुछ तेरा वलीमा होने वाला है, कुछ तेरी जान जाने वाली है, बता तो सही हो क्या रहा है इस घर में? अम्मा जी हम 1 महीने की ग्रोसरी लेके आए हैं, मैं और अली भाई। अम्मा जी के पुत्र, वो तो अमीर लड़का है, उसके पास तो पैसे हैं। तेरे पास कहाँ से पैसे हैं ग्रोसरी लेने के? ग्रोसरी अम्मा जी आप भूल रही हैं, अब तो मेरी भी शुगर मिल है। ओए तूने मेरी अलमारी में से पैसे निकाले, तूने मेरे सरताज की कमाई सारी उड़ा दी है इन चीजों में। हाय मैं की करा यार, क्या होएगा? और रहने दे बुब्बी जी, जब घर सबका है तो आप क्या तेरा मेरा लगी हुई? मुझे पहले भी कह चुकी हूँ कि तू मेरे मुंह ना लगा कर अली पुत्र। फूफी भतीजा की अगर लड़ाई हो गई ना तो अंजाम बड़ा खतरनाक होगा, मैं तुझे बताऊं, बल्कि दर्दनाक होगा, और तुझे ही दर्द होगी, मुझे तो कख भी नहीं होना इंशाल्लाह ताला। क्या रौला पाया भाई? अली ए सामान तू ले आया? दादी जी घर का किचन तो बेटे ही चलाते हैं ना, फिर मैंने कौन सा एहसान कर दिया? नानी जी अम्मा जी की बातें तो सुने, एक तो अली भाई सारा सामान लेके आए, उल्टी उनको ही बातें सुना रही हैं। क्यों जुलेखा? बेबे मैं तो कुछ भी नहीं किया, मेरी तो आवाज नहीं निकली, तुझे कुछ सुनी है जब मैं कुछ बोल रही हूँ? मैं तो आई किसी के बेटो, बच्चों प्यारे बच्चों, ये तुम लोग ना गलती से गोश्त के बजाय छीछड़े ले आए हो। इंसान गोश्त लाता है, पुठ का गोश्त लाता है, वो मजेदार होता है ना, इसलिए मैं कह रही थी मैंने, और मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा चलो तुम लोग बेबे से बातें कर लो, तो मैं फिर जाती हूँ, जाके देखूं, सफाई करूँ फ्रिज की, फिर ले आना तो मैं धो के फ्रिज में रख दूंगी सामान ना। अली
बस दादी जी कुछ ना कहिएगा। हाँ हाँ, कुछ कहने के काबिल भी तो नहीं रही। चलो चुको है सामान सारा। अली भाई, इस घर को क्या हो गया? बस यार सब सही हो जाएगा तो दुआ कर। चल उठाइए। क्या बात है हमार? क्या हुआ है? खैरियत है? फैसल भाई, अगर उस वक्त मेरे हाथ में गन होती ना तो शूट कर देता मैं उसे। होश में आओ, क्या बके जा रहे हो? क्या फिर बीवी से लड़के आए हो? मैं सारा की नहीं, अदनान की बात कर रहा हूँ। अदनान? तुम अदनान से मिले थे? मिला भी था, और आज उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो मेरे हाथ से बच भी थी। हमाद! बच तो गया कुछ, लेकिन एक बात तय है, उसकी मौत मेरे हाथ से लिखी। घटिया है वो। हमाद, होश में आओ। नहीं, अब शायद मैं होश में नहीं। आहिस्ता बोलो, अम्मी अब्बू ने सुन लिया तो कयामत हो जाएगी। और ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है, भूल जाओ ये सब कुछ। फैसल भाई, अदनान कुछ नहीं, वो आज भी हमें दुश्मन समझता है, अपना दुश्मन। वो समझता है तो समझता रहे, अब तुम मजीद कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगे। फैसल भाई, अगर आप मेरी जगह होते ना और नेहा की वजह से आपका मजाक उड़ाया जाता, फिर आप क्या करते? जरा सोचिए। तुम इस वक्त अपना दिमाग ठंडा करो और मेरे साथ ऑफिस चलने की तैयारी करो। बहुत हो गया, अब तुम और कहीं मुलाजमत नहीं करोगे। हेलो सबा, प्लीज फोन मत बंद करना। मैंने तुमसे कहा था ना कि सबा से कांटेक्ट नहीं करोगी। अदनान, सबा बीमार है। सो व्हाट? दुश्मन अगर बीमार हो ना तो दुआ करनी चाहिए कि बीमारी जानलेवा साबित हो। मेरी बहन है वो अदनान। मेरी तो दुश्मन है ना वो। तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी फूफो, सब मेरे दुश्मन हैं। सुना तुमने? तो आप एक काम क्यों नहीं करते? हम सबको जान से मारते ताकि आपको भी सुकून मिल जाए। नहीं, इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा उन्हें। नसीहत दे देकर मारूंगा उन्हें मैं। अल्लाह से डरे अदनान। डरता हूं अल्लाह से, बहुत डरता हूं। एक कप कॉफी पिला दो और प्लीज ये ड्रेस चेंज कर लो, आई डोंट लाइक इट। ये ले मेरा बच्चा, मैंने तेरे लिए यखनी बनाई है खास तौर पे। तुझे जुकाम लगा रहता ना हर वक्त, तो पी ले। हैं अम्मा जी, यखनी मुझे नहीं दें, आप जाके अहमद भाई को दें, उनकी बहुत तबीयत खराब है। ये कैसी बातें कर रहा है तू? अपने पास उसे मुर्गी लेकर आया है ना, तो फिर मैं अहमद को क्यों दूं भाई? अम्मा जी, खुदा का खौफ करें। आपको याद है वो वक्त जिस वक्त मेरी थोड़ी सी बीमारी पे पूरा घर परेशान हो गया था? देख काशी, तू मेरा बेटा है, इसलिए मैं जो कहूंगी तू वो ही करे। आई समझ तुझे? अरे इन लोगों ने कौन सा अच्छा सलूक किया हमारे साथ जो हम इनका ख्याल करें। तू ये सूप पी ले, सब फटाफट जल्दी पी ले। लाए दे। पकड़, शाबाश। हैं का जा किधर रहा है? तू रुक जा। अच्छा तू सही तो जा किधर है? पी इसको। अरे ये मैं अहमद भाई को पिलाने जा रहा हूँ अपने हाथों से। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? बनाऊं मैं चीजें, मैं मंगाऊं और मैं पिला दूं उन लोगों को यखनियां? इधर दे मुझे, ला। नहीं पीता तो ना भी, दफा हो यहाँ से, मैं आपे पी लूंगी।
अम्मा जी छोड़ दे। नहीं, पहले ही आपके दिमाग में बहुत ताकत है। और मैं एक बात बता दूं आपको, ये सारा सामान अली भाई अपने पैसों से लाए थे। हाय हाय, मेरा तो अपना बच्चा इतना बदजुबान हो गया, मुझे बातें सुना के चला गया। मेरी तो अपनी औलाद ही मेरी दुश्मन हो गई है। या अल्लाह ताला जी आप रहम करें मुझ पर। देखे ना कैसे वो दुश्मनों को यखनियां पलाने गया। हाय हाय, कर लो जो करना है। मन ते लगदा बेबे ने कोई तवीज तवूज कर दिता है मेरे उत्ते, बल्कि मेरे ते की कीता मेरे बच्चे दे उत्ते कर दिता है, जादू ही कर दिता है। मैनूं लग रहा यकीन ही है मैनूं इस ये बहुत ही बदल गया है। सरताज हुण मैं की करांगी तुहाडे बगैर, किस तरह होएगा? बच्चा ते उन्हां दा हो गया पक्का पक्का, मेरी ते इज्जत नहीं करता, मेरी ते गल मानदा ही नहीं। मैं की करांगी? कल्ली रह गई हूं मैं। अमीर होने का फायदा केला मियाँ जी, जब बच्चा ही बदल गया तो फिर शुगर मिलता मैं फिर की चार पाना मैं। शायद ठीक हो जाए जो मिल बन जाए तो मिल वेख के शायद बच्चा बदल जाए, कुछ मेरे नाल सही हो जाए, बस दुआ ही है। अदनान, मुझे कुछ मत कहना। अगर हम आते तुमसे बदतमीजी किया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? प्लीज मुझे मारना मत। कम ऑन नेहा, कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों मारूंगा? क्यों जान लूंगा तुम्हारी? तुम तो खुद मेरी जान हो। तुम्हें तो जिंदगी मेरे साथ गुजारी। मैं अपने भाइयों की कभी शक्ल नहीं देखूंगी, मैं उनसे बात तक नहीं करूंगी। हाँ, ये ठीक है, तुम शक्ल मत देखना, लेकिन आवाज कभी कभी उनको सुना देना। चीखती चलाती, गिड़गिड़ाती ताकि उन्हें तकलीफ पहुंचे, और फिर वो मेरे कदमों में आके गिर जाएं और माफिया मांगे और मुझसे रिक्वेस्ट करें कि मैं उनकी बहन पर जुल्म ना करूं। That's it. तुम जैसा कहोगे ना, मैं वैसा ही करूंगी। ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा ये रूप देखकर मेरी आंखों में धूल भर जाती है। जाओ जाओ चेंज करके, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूं। क्या क्या कह रही हैं आप मामा? अयाज ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। हाँ लेकिन मैंने सुना जरूर था। मामा मेरे कुछ समझ में नहीं आता। अयाज तो मेरा कभी भी नहीं था, मुझे नहीं लगता कि अयाज मेरा कभी हो सकता है। इसी वजह से चिढ़ है मुझे मोबाइल फोन से। राब्ता तो होता है मगर एक दूसरे के घरों में आग लग रही है। क्या मतलब क्या है अयाज तुम्हारा? मेरी मामा मुझे फोन पे भड़काती है? तुम्हारी मामा तुम्हें नहीं भड़काती है, तुम उन्हें भड़काती हो मेरे खिलाफ। शक करती हो तो मुझ पे। बिल्कुल, मैं वाकई तुम पे शक करती हूँ। एतबार कभी तुमने दिया ही नहीं मुझे। तुमसे पहले शक ने जो मुझे अपना लिया था, उन अफवाहों ने जो जगह जगह तुम्हारे बारे में फैली हुई है। क्या कहना चाह रही हो तुम? अयास, बनो नहीं, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और तुम जब तक मुझे बताओगे नहीं क्या रीजन है, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें किस बात पे मुझ पे शक है? मैं कैसे दूर करूंगा शक? पता नहीं अयास तुम मुझे किस तरह बर्दाश्त कर रहे हो। तुम्हारा बस चले तो मुझे अभी इसी वक्त घर से निकाल दो। सिर्फ हमारी फैमिली की वजह से तुम कुछ नहीं कह पा रहे हो। What? तुम्हारे दिल में दिमाग में तो बस अभी तक कोई और ही बसा हुआ है। मैं तो थी नहीं कभी, ना ही कभी मैं हो सकती हूँ। की होया कमाली? बाजी मेरे को
सबा ते अहमद दी बेबसी नहीं बर्दाश्त नहीं। हाँ दिल फटता है पर मुस्कुराना पैंदा है कि अहमद ते सबा दा दिल ना टूटे। मेरी सबा साढ़े सारे वास्ते कितना कुछ करना चाहती सी, वो बेचारी बेबस पई। मां जी ये दोनों दी बेबसी मेरे को बर्दाश्त नहीं। सारिया ने मुंह फेर लिया, कोई नहीं अपना बनिया, कोई नहीं। मां जी मैं अंसारी दे घर जाके उहदे पैरों ते सिर रख दिया। मैं उन्हें कहूंगा तू साढ़े सिर 70 जुकियां मार ले पर कम से कम अपनी धी दा ते ख्याल कर। वो उहदे ते इलाज दे वास्ते कुछ करा दे, रब दा वास्ता नहीं कमाले, तेनू कसम है मेरी, तू अंसारी दे घर ना जाई। एहो जे हुंदे ने मां पियो, एक धी नाल नाराजगी ते दूजे नाल भी आके वेखन ते सही। मां जी पर मुजरिम तो ऐसी है ना, सानू जाना चाहिए। नहीं कमाले, जो कुछ भी है असी बर्दाश्त करेंगे, पर अंसारी दे दरवाजे ते कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं। मां जी मैं अपने बच्चों को मरदिया नहीं देख सकता। मैं उहदे वास्ते मैनू भीख क्यों ना मंगनी पै जाए। कमाले पुत्र, भाई ऐसा ना हो कि हमारी इज्जत सबा के लिए सजा बन जाए। अयाज, तुम जानते हो हम्माद का अदनान से झगड़ा हुआ और अदनान को ये जुर्रत नेहा ने दी है और नेहा को ये मौका चौधरी फैमिली ने दिया है। मैं चाहते हुए भी सबा के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मानता हूँ फैसल भाई कि हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि हम अहमद के घर की दहलीज पार करें, अगर सबा की बेबसी अलग सताती है। हम भी कैसे बेबस भाई हैं अयाज, कुछ भी नहीं कर सकते अपनी बहनों के लिए। फैसल भाई, अम्मी अब्बू अगर सबा की खातिर उनके घर चले जाएं तो ये सबा के लिए बेहतर हो सकता है। और सोचे फिर हम तीनों भाई मिलके सबा के हालात कितने बेहतर कर सकते हैं। कहते तो तुम ठीक हो यार, लेकिन अम्मी अब्बू को कौन समझाए, वो वहां जाने को तैयार ही नहीं है। अयाज, तुम शाजिया से क्यों नहीं कहते? उससे कहो कि वो एक बार अम्मी अब्बू से बात करने की कोशिश करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें, शायद वो उसकी बात मान जाए। जानते हो मैंने यही बात ज़ारा से भी कही थी, लेकिन वो भी तो उसी घर की बेटी है। छोड़ें भाई, शाजियों लड़कियों में से नहीं है जो ससुराल को अपने माँ बाप का घर उनकी इज्जत समझे, जैसे हमारी ज़ारा भाभी। उसका तो बस चले बात को बढ़ा के पता नहीं कहां से कहां पहुंचा। काशी, तुम हमेशा मेरी बात मानते थे ना, प्लीज ये बात भी मान लो। मगर नेहा भाभी, मैं आपके घर कैसे आ सकता हूँ? मैं कैसे पैसे मामा जी को दूंगा? कोई भी बहाना कर देना, कुछ भी कह देना,